हेल्थ प्लस प्रोम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं डॉक्टर गुप्ता आयुष क्लिनिक जगराऊं। डॉक्टर गुप्ता आयुष क्लिनिक अपने इलाके में नहीं बल्कि दूर दूर तक एक ब्रांड बन चुका है। हमारी टीम ने डॉक्टर आशु गुप्ता जी के साथ बातचीत की, जो कि BAMS आयुर्वेदाचार्य हैं। दूर दूर से मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर आशु गुप्ता जी ने डॉक्टर गुप्ता आयुष क्लिनिक के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर आशु गुप्ता जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर आशु गुप्ता जी के साथ, जो पिछले 33 ईयर्स से आयुर्वेद में एक ब्रांड हैं, सेवा दे रहे हैं जगराऊं में, और आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद जो कि कोरोना के समय जब लोगों को बहुत ही बड़ी तकलीफ आई और सरकार के भी हाथ खड़े हो गए थे, और सरकार ने जब बोला कि नहीं, आयुर्वेद जो है वो एक ऐसी साइंस है जिसके साथ पेशेंट्स हमारे बच सकते हैं, पेशेंट्स की इम्यूनिटी इंक्रीज़ हो सकती है, और कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए भी आयुर्वेद ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद ने सच में बहुत बड़ा रोल किया। खासकर आयुर्वेदिक काढ़ा जो हम बना के मतलब फ्री भी देते रहे हैं और पैसे भी लेते रहे, उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ाई है और कोरोना को रोका भी है। अगर हुआ है तो मेडिसिन ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आप प्योरली आयुर्वेदिक जो है 33 ईयर से सेवा दे रहे हैं, और क्रोनिक से क्रोनिक और फैमिली से फैमिलीज़, क्योंकि लोग आमतौर पर जो है छोटे बच्चों को घबराते हैं कि हमने आयुर्वेद में नहीं लेना, पहले उन्होंने स्ट्रॉन्ग मेडिसिन के लिए उनको अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद उनकी इम्यूनिटी जो वैसी बन जाती है। क्या कहना चाहेंगे कि जो फैमिलीज़ आपसे जुड़ गई हैं, आज वो सेकंड जनरेशन तक आ गई हैं और आपसे ही जुड़ी हुई हैं, और सेवा जो है जब भी कोई उनको प्रॉब्लम होती है, छोटी सी प्रॉब्लम होती है, तो भी वो आयुर्वेद के साथ अटैच होते हैं? हाँ जी। जो फैमिलीज़ हमारे से आज से 25-30 साल पहले जुड़ी थी, आगे उनके बच्चे, उनके बच्चों के भी बच्चे हमारे पास, चाहे वो बाहर चले गए हैं, फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं और मेडिसिन मंगवाते हैं यहीं से। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर लें PCOD की, जो कि एक एपिडेमिक बना हुआ है, हर 4th लड़की को जो है ये प्रॉब्लम आ रही है, और उसके लिए आयुर्वेद में आपके पास कारगर इलाज है। क्या कहना चाहेंगे? PCOD ज़्यादातर ये हो रही है जो आजकल का खाना पीना है, जंक फूड वगैरह, इससे लड़कियां हेल्दी हो रही हैं और उसी से ये दिक्कत आ रही है। एक तो हम वेट लूज़ के लिए कहते हैं, एक कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिससे देते हैं, और एक महीने से लेकर 3 महीने तक PCOD पूरी तरह कवर हो जाती है। जैसा अगर हम बात कर लें, काउंसलिंग की बात कर लें, आप दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ सेवा दे रहे हैं, और बहुत सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट जिनको बिल्कुल ऐसे लगता था कि हमने कोई IVF के लिए जाना है या किसी और ट्रीटमेंट के लिए जाना है, उन लोगों को भी जब आपने दोनों ने काउंसलिंग की, क्योंकि हस्बैंड के साथ, आपके हस्बैंड और वाइफ के साथ आप जब आप काउंसलिंग करते हैं, और कई बार सिंपल रीजंस, कोई डेज की बात होती है या कोई सिंपल थायराइड के वजह से, या ट्यूबरक्लोसिस जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है मतलब लेडीज़ में, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सिंपल कई बार रीज़न होते हैं, और उनको जब आप जोन में लेकर जाते हैं, क्योंकि जब आयुर्वेद का नाम आता है तो बंदे के मन में एक श्रद्धा सी पैदा होती है, उसको वही चीज़ें अपने मन में आने लग जाती है कि यार आयुर्वेद में तो हर चीज़ मतलब संभव है। नहीं, आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी संभव है, अगर स्पर्म काउंट के कारण है वो भी पॉसिबल है। और लेडीज़ में ज़्यादातर प्रॉब्लम ऐसी होती है पीरियड से रिलेटेड, जो आयुर्वेद से पूरी तरह कवर हो जाती है, और 10 में से 7 मरीज हैं वो इसमें सक्सेसफुल होते हैं, 2-3 हैं जो नहीं होते। जैसा डिप्रेशन, जो कि कोरोना के बाद में पहले तो लोग छुपाते थे डिप्रेशन को, कहते थे कि नहीं हम लोग कोई पागल हैं, लेकिन जैसे जैसे समय जो आ रहा है और लोग जो हैं इसमें ऑनलाइन मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, और वो कॉन्शियस हो गए हैं कि नहीं, ये एक बीमारी है, जैसे शुगर बीमारी है, हार्ट अटैक बीमारी है, तो एक डिप्रेशन भी बीमारी है, और उसके लिए आप लोग बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और उसके साथ वो बंदा मोटा भी नहीं होता, सीडेटिव में भी नहीं जाता, और वो ठीक भी हो जाता। डिप्रेशन के लिए आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल है। ये मतलब कि पेशेंट को ज़्यादातर हमें कोई नींद की दवाई नहीं देनी, सिर्फ माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ मेडिसिन देनी होती हैं, और जो कुछ टाइम दे के हम बंद कर देते हैं और रिज़ल्ट अच्छा मिलता है।
और उसके साथ साथ जैसे आप फैमिली काउंसलिंग और उसकी काउंसलिंग और डाइट चार्ट्स और एक्सरसाइज, क्या कहना चाहेंगे कि आप पेशेंट को जब काउंसल करते हैं तो उसका आधा तो डिप्रेशन आप तभी दूर कर देते हैं? आधा डिप्रेशन तो जब हम उसकी पल्स वगैरह देखते हैं, उससे बताते हैं भी डिप्रेशन आपको किस कारण करके है। किसी को तो जैसे डिप्रेशन के भी कई कारण हो जाते हैं, कोई फैमिली वाइज, कोई किस टाइप का हो गया, या ऐसा खाने पीने से तमस बढ़ गया, तो वो सारा हम मैनेज करते हैं और उस हिसाब से उसकी मेडिसिन देते हैं। पल्स देख के ही मेडिसिन देते हैं ज़्यादातर, वातज, पित्तर और कफज, हर एक बीमारी में। डॉक्टर साहब अगर एलर्जी की बात कर लें हम, तो एलर्जी की एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें लोग हज़ारों रुपए खर्च करते हैं और टीके लगाते हैं और ये होता है, लेकिन जब वो आयुर्वेद में आ जाता है तो आयुर्वेद में एलर्जी का बहुत ही बढ़िया कारगर इलाज है। एलर्जी का आज से 28 साल पहले मैंने एक पेशेंट अटेंड किया था, तो मैंने बीच में उसको मेडिसिन छोड़ दी क्योंकि थोड़ा फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, पर उसने कहा भी मैंने मेडिसिन लेनी ही है, चाहे मैं ठीक हूँ चाहे नहीं। पर मैंने उनको मेडिसिन 3 महीने और दी, वो बिल्कुल क्योर हो गए और अब उनकी सारी फैमिली मेडिसिन लेती है। और उसके बाद मेरा डर निकल गया एलर्जी के लिए मेडिसिन देने के लिए, और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, जो बेटा भी जो है इसी फील्ड में आ गया और वो और भी क्रिएटिव आ गया, और ये जो क्लिनिक है वो एक आयुर्वेद का एक गढ़ बन चुका है, जैसे हम कहते हैं पंजाबी में कि यहाँ पर जो भी आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई है, जैसे आपकी फार्मेसी है, आप खुद प्रोडक्ट्स भी जो है यहाँ पर बना रहे हैं, और हर मेडिसिन जो आयुर्वेद की कहीं भी नहीं मिलती की चीज़, तो वो जगराओं में गुप्ता जो है आयुर्वेद वाले हैं उनसे मिल जाती। जो आयुर्वेद है ये मेरा शुरू से ही पैशन था। जब मैं पढ़ती थी बाकी लड़कियां गायनी का काम करना, ये करना, पर मेरे पापा के फ्रेंड थे वैद, वो पल्स दे के मेडिसिन देते थे। मैंने उनके पास ही जाती रही हूँ पढ़ाई से ड्यूरिंग माई स्टडीज़, और यहाँ आके फिर मैंने आयुर्वेद का ही अपना काम किया, प्योरली आयुर्वेदिक। और मेडिसिन भी इतनी रखी हुई हैं भी आम कोई उनको जानता भी नहीं, ज़रूरत कम पड़ती है लोगों को, और हम प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम एसिड की बात कर लें जो कि हर इंसान के बन रहा है और लोग लाइटली ले रहे हैं, लोग क्या करते हैं कि एसिड के लिए कोई ना कोई ट्रंक मतलब जो एसिड एंटी एसिड ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आयुर्वेद में एसिड के लिए लड़ने के लिए ऐसी मेडिसिन है जिसके लिए आप जड़ से जो इस एसिड की प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाती है और वो अल्सर नहीं बनती और वो आगे जाकर और नुकसान नहीं करती? जो एसिड की प्रॉब्लम है आम तौर पे जो एलोपैथी वाले हैं उन्होंने एक टाइप का ही जैसे कैप्सूल रखा हुआ है। हम देखते हैं भी उसको एसिड कोई सोचने से हो रहा है या खाने पीने से हो रहा है, उस हिसाब से उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, और एसिड जल्दी उसके बाद दोबारा बनता ही नहीं। ऐसा हम बवासीर की बात कर लें, हम लोग स्किन की प्रॉब्लम्स की बात कर लें, तो आयुर्वेद में आप लोग बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इन चीज़ों के दे रहे हैं। आयुर्वेद में बवासीर के बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं, चाहे वो खूनी बवासीर है चाहे बादी बवासीर है। पेशेंट को 1.5 महीने में पूरा रिजल्ट मिलता है इसका। डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, लंबे डाटे हैं, आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते क्या आपका मैसेज रहेगा कि आप लोगों को फिर वही आयुर्वेद जो जिसने लक्ष्मण जी को जो है जिंदा कर दिया था संजीवनी बूटी ने, और आज भी आयुर्वेद में वो दम है, वो जड़ियों बूटियों में ताकत है कि हम लोग किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, लेकिन आप अपना विश्वास रखें और किसी क्वालिफाइड, क्योंकि आयुर्वेद के नाम के ऊपर जो गेम चल रही है वो बहुत ही बड़ी चल रही है, लेकिन जो क्वालिफाइड लोग हैं जिन्होंने अपनी स्टडीज़ की हुई हैं और उसके साथ जैसे आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, आपने बताया कि मैंने एक पल्स रीडर के साथ जो एक आयुर्वेद वाले थे उनसे मैंने ट्रेनिंग ली है, और ये जो है साथ में तजर्बा 33 साल का लंबा एक्सपीरियंस, और ये जो सारी फैमिली आयुर्वेद के साथ जुड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? ये आयुर्वेद के साथ जब मैं जुड़ी थी उस टाइम आयुर्वेद की कोई इतनी वैल्यू नहीं थी, पर मैंने उस टाइम में भी BDS छोड़ के आयुर्वेद में मैं आई, क्योंकि आयुर्वेद मेरा पैशन था, मेरी हॉबी थी। और जबकि तब मेरे को कोई हिंदी में लिखना भी नहीं आता था, पर फिर भी मैंने आयुर्वेद बहुत दिल से और बहुत अच्छी तरह किया। क्या मैसेज रहेगा आपका देखने वाले दर्शकों को? दर्शकों को यही मैसेज है भी आयुर्वेद एक बहुत अच्छी पैथी है, अगर इसका प्रॉपर यूज़ किया जाए वात पित्त कफ के हिसाब से
तो ये पूरा रिजल्ट देती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।